आप सभी को मेरी दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और मैं एक नेचर लवर हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हर व्यक्ति नेचर लवर बने और जो हमारी कनेक्टिविटी नेचर के साथ ख़त्म होती जा रही है उसको हम इम्प्रूव करें और किस तरीके से हम नेचर को अपनी लाइफ में अपने डेली लाइफ में नेचर को कंज्यूम करें और कंज्यूम करके किस तरीके से हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएं। बस यही एक मेरी ये कह लीजिए मेरी कोशिश है या इस चैनल को बनाने का ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। तो जो लोग मुझसे फ़ेसबुक के ज़रिए या अदर प्लेटफॉर्म के ज़रिए जुड़ रहे हैं तो वो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। क्योंकि ये मैं देख रही हूँ जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि पता चल जाता है व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो लाइक और कमेंट का रेशो वो सिर्फ 2 से 5% है। तो आप भाई इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो आप लाइक क्यों नहीं करते? क्यों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करते? ये भी एक ये भी हमारे माइंड के कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, इनको भी रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज हो तो ये माइंड के टॉक्सिन्स को दूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको मेरी बात से आप एग्री करते हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लांट लेकर आई हूँ जो मोस्टली जो प्लांट लवर है उनके घर में तो ये ज़रूर मिलेगा, और अगर जिनके घर में नहीं है, आज जब आप उसके बेनिफिट के बारे में सुनोगे तो उस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लेकर आओगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि डेली लाइफ में इसको आप कंज्यूम भी ज़रूर करोगे। तो आप देखिए ये वो प्लांट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ और इसका ये फ्लावर पहचान गए होंगे, अगर जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो पहचान गए होंगे कि ये है अपराजिता का फ्लावर। ये देखिए, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से ये हमारी डेली लाइफ में एक मैजिक का काम करते हैं। कहने को तो ये एक डिवाइन पौधा है और ये कह लीजिए ये प्लांट स्वर्ग से आया है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बारिश हो रही है, तो जितना हो सकता है मैं रिकॉर्ड करूँगी, बाकी फिर मैं आपको मतलब रूम में जाकर रिकॉर्ड करूँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानिएगा। देखिए इसका मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा तो ये एक ऐसा फ्लावर है जो एंटीऑक्सीडेंट से। देखिए ऊपर बारिश होने लगी और मुझे नीचे आना पड़ा बालकनी में। तो मैं आपको बता रही थी कि ये एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा प्लांट है जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा कि ये इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ क्या है, मतलब क्या काम करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं? वो पूरी बॉडी में हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी स्किन, हमारी आइज़, हमारे हेयर्स और ऑल ओवर बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, उनकी ये कह लीजिए स्किन ग्लोइंग का काम करते हैं। और एक मेन जो बात है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं ये एक रिच सोर्स ऑफ कोलेजन होते हैं। देखिए आजकल कोलेजन बहुत ज़्यादा फैला हुआ ट्रेंड में है ये। तो अगर आपको जानना है कि नेचर से हमें कहाँ से कोलेजन मिलता है तो इसका एक बहुत अच्छा सोर्स ये फ्लावर है। इसमें भर भर के कोलेजन होता है। ये हमारे स्किन में कोलेजन की कमी को कभी भी नहीं होने देता, और इसकी कमी से कोलेजन किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है इसको इम्प्रूव करता है, जो एंटी रिंकल, एंटी एजिंग की तरह एजेंट की तरह ये काम करता है, मतलब जो एजिंग प्रोसेस को ये धीरे कर देता है। ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है? यस। अगर आपको मेरी इस बात पे अगर 1% भी डाउट है तो आप गूगल करिए, यूट्यूब पर जाइए, तब आपको पता चलेगा कि जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है क्लाइटोरिया टेरनेटा।
ठीक है। तो आपको क्योंकि कहीं भी किसी भी मेडिसिन, किसी एंटी एजिंग सीरम, किसी एंटी एजिंग क्रीम या फिर ये एनर्जी बूस्टर जितने भी हम मैं आगे बताऊंगी आपको यूज़ करते हैं, उसमें क्लाइटोरिया टेरेनेटा के नाम से मिलेगा, ना कि अपराजिता के फूल। तो कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती कि ये क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है अपराजिता के फूल। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स हो इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारी बॉडी, सबको ये डिटॉक्सिफाई करते हैं और हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ये एक हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, किसी भी बाहरी बैक्टीरिया को ये मार भगाता है। और इससे हमारा जो ये कहते हैं ना कि इम्यूनिटी के लिए ये खाइए वो खाइए, नहीं, अगर आप इसका कंज्यूम करते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन को, मतलब ये कह लीजिए कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के अंदर होते हैं। बॉडी में कहीं किसी प्रकार की स्वेलिंग है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन पड़ रहा है, उसको ये दूर करने का काम करता है। नेक्स्ट, इसकी एक एंटी डायबिटिक, एंटी एस्थमेटिक एजेंट है। इससे क्या होता है कि जो डायबिटीज़ में शुगर हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, उसको ये बहुत हद तक, अगर इसकी टी को कंज्यूम करते हैं रोज़, तो हमारी शुगर काफ़ी कंट्रोल में रहती है। अगर आपको, मैं कहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो जो आप अपनी मेडिसिन खाते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक, उनको चेक करिए। क्लाइटोरिया टेरेनेटा आपको ज़रूर मिलेगा। ये एक ऐसा एजेंट है जो आपकी ब्लड शुगर को बहुत कंट्रोल करता है। आज आपके पास फैसिलिटी है, गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में इतना भंडारा है और आप मेडिसिन खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक ऐसा एजेंट है जो आपके वेट लॉस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा एजेंट है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप तुलसी की जो मैंने वीडियो बनाई थी, ज़रूर लॉन्ग वीडियो है, वापस जाइए उस वीडियो को ध्यान से देखिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें यूज़ किए हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। आपके घर में मोस्टली होंगे, और नहीं है तो ग्रो कीजिए, सीज़न बहुत अच्छा है, ग्रो कीजिए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको, वेट लॉस के बाद ये एंटी एस्थमेटिक में, अब बताया था आपको कि एंटी एस्थमेटिक है, यानी कि किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये काफ़ी रिलीफ दिलाती है। इसको पीने से आपके जो, क्योंकि देखिए अस्थमा किससे होता है, अस्थमा का कारण भी इन्फ्लेमेशन ही होता है। तो ये क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये आपकी उस प्रॉब्लम में भी काफ़ी रिलीफ देता है। इसका यूज़ करने हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया वो फ़ायदे जिनकी मुझे जानकारी है। और अगर आपको ये है कि जो मैं बता रही हूँ ना, वो आप अगर गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट जो मुझे जानकारी मैंने आपको बताया, हो सकता है मेरे माइंड से बताते हुए स्लिप भी हो गया हो। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग वास्तु को बहुत मानते हैं। तो वास्तु के हिसाब से अपराजिता को घर के उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ये हमारी घर की नेगेटिव एनर्जी को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और पॉजिटिव एनर्जी को फैलाती है। और ये भी माना जाता है कि ये हमारे भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसको कृष्णकांत और विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना गया। देखिए, ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज है, आप चाहें तो इसे नेट पर चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु को, अगर जो इंसान भगवान विष्णु को ये फूलों को अर्पण करता है तो माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है और अपनी कृपा उन पर बरसाती है। और जिसके घर में ये पौधा होता है ना, तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही अट्रैक्ट होकर उस घर को अपनी कृपा से, ये कह लीजिए, उस घर पे हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। उस जिन घर में ये पौधा होता है उन घर के लोगों की जो बुद्धि होती है वो बहुत ही कुशाग्र होती है, बहुत ही तेज होती है। और अगर इसका देखिए कैसे होगी, जब हम इसको कंज्यूम करेंगे। बार बार मैं कहती हूँ, कोई चीज़ आपके पास जब तक आप कंज्यूम नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊँगी इसके यूजेस है। और आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद ये बताऊंगी कि किस तरीके से इसका यूज़ करके हम एक एंटी एजिंग, एंटी रिंकल फेस सीरम बना सकते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लो बनाएगा, आपका एज प्रोसेस जो है, एजिंग प्रोसेस की जो ये कहती है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको कम करेगा, उनको रोकेगा।
तो वो भी आप जब तक देखिए बाहरी एप्लीकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो करता मेरे अकॉर्डिंग जितना कि इसको कंज्यूम, इसलिए बार बार कहती हूँ कि वो जो टी है उसको देखिए, उसको कंज्यूम कीजिए और आपकी बॉडी के इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स से ठीक कर लीजिए। तो वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ है, हमारे घर के लिए बहुत शुभ है, इसको जितना ज़्यादा लगाइए। और एक दो चीज़ें तो ऐसी इसके बारे में कही गई है जो मैंने कभी अप्लाई नहीं की, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे भी जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा जाता है कि इस प्लांट की जो जड़ होती है, देखिए ये जो प्लांट होता है हर देवी देवताओं को बहुत बहुत पसंद है, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे आपका गणेश जी हो, चाहे आपके हनुमान जी हो, ये सबको बहुत पसंद है क्योंकि ये डिवाइन पौधा है, स्वर्ग से आया है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके जिस तरह गंगा जी को यहाँ पृथ्वी पर उतारा था मनुष्य के कल्याण के लिए, उसी तरीके से हमारे कल्याण के लिए ये पौधा पृथ्वी पर उतारा, इसी के लिए हमें इसके बेनिफिट ज़रूर लेने चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसे सुना है इसके बारे में कि अगर आपका कोई सरकारी मैटर है, आपका कोई ऐसा फ़ैसला चल रहा है कोर्ट कचहरी का स्पेशली, जिसमें आपको रिज़ल्ट मतलब कि नहीं मिल पा रहे हैं, उसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, या आपको लगता है कि वो फ़ैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा, तो आप एक काम करिए, मतलब मैंने इसे सुना, मैंने इसको भी यूज़ नहीं करा, बट मैं आई विल ट्राई ऑल्सो, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी कि इसकी जो जड़ है ना वो उसको आप अपने पर्स में रखिए, और पर्स में रख के आप वहाँ पे जाइए जब आपका कोई फ़ैसला होना है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर फंसा हुआ है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाइए। ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसका नाम पता है, अपराजिता, जिसको कोई हरा ना सके, ठीक है। तो जो अगर आप इसको लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि फ़ैसला आपके ही हक़ में आता है, 100% आपको जीत मिलती है। और अगर आपको लगता है कि कोई इस केस से आपको कोई इकोनॉमिकली आपको लॉस होने वाला है, तो वो लॉस भी आपको नहीं होता। देखिए मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, तो इतना ऑथेंटिक तरीके से मैं इसको नहीं कह सकती, जो नॉलेज है मेरे पास वही मैं आपको बता रही हूँ। तो बट आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी लाइफ में कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इसको ट्राई करूँ। तो जब मैं ट्राई करूँगी, और आप अगर को मौका मिलता है तो आप भी ट्राई कीजिए। पहले मुझे पता नहीं था, मैं ऐसी जड़ उसकी फेंक देती थी, बट अब मैंने बहुत संभाल के रखी है, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये बात इसकी सच है कि नहीं। जितनी बातें मैंने पहले बताई वो सारी बातें सच है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो सीरम एंटी एजिंग, एंटी रिंकल जो इस फ्लावर की हेल्प से बनेगा, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, हो सकता है आज ही बनाऊँ मैं या कल बनाऊँ, तो मैं इस वीडियो को डालूँगी। और एक और बात मुझे कहनी है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, अपनी कीमती समय में से निकाल के आपको नॉलेज दे रही हूँ, कह रही हूँ कि आप इसको अप्लाई कीजिए लाइफ में, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाइए। तो आप भी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक फैलाइए, अपने दिमाग के टॉक्सिन्स को दूर कीजिए। राधे राधे। और एक और बात, इस मैसेज, इसके वीडियो के जरिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कल है इंडिपेंडेंस डे और कृष्ण जन्माष्टमी, इसके लिए आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी लास्ट में जाते जाते, कि प्लीज़ जो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन जो भी हमारे तिरंगे से रिलेटेड चीज़ें हम मतलब अपना फ्लैग पोस्ट करते हैं, या कुछ भी बैंड लगाते हैं, या बच्चे स्पेशली लगाते हैं, तो फिर क्या करते हैं नेक्स्ट डे या उसके सेलिब्रेशन के बाद ही तुरंत वो हमारे पैरों में कुछ ले फिरते रहते हैं, सड़कों पे, डस्टबिन में। तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए, क्योंकि जो तिरंगा है तो हम हैं, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसे एक रिस्पेक्टफुल जगह पर पहुंचाइए, ये बहुत ज़रूरी है। खुद कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो लास्ट में राधे राधे और जय हिंद, जय भारत।